नाइट सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने जेडीयू में गुटबाजी से किया इनकार। बोले आरसीपी और ललन सिंह विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बिहार विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। 8 सीटों की पहली सूची जारी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी एमएलसी चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। रांची रिम्स में भर्ती लालू यादव की किडनी पहले से ज्यादा खराब। डॉक्टरों ने कहा अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं। रिम्स में भर्ती लालू यादव द्वारा जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में बीजेपी जेडीयू हुआ हमलावर। झारखंड सरकार से कार्रवाई की मांग। बिहार में नहीं थम रहा क्राइम। मधेपुरा में जेडीयू नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। राजगीर में भ्रष्ट इंजीनियर के 2 ठिकानों पर निगरानी ने मारा छापा। करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। पूर्णिया में ज्वेलर्स से 29 लाख की लूट। बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। और मोतिहारी के सकीबुल गनी की रणजी मुकाबले में रचा इतिहास। मिजोरम के खिलाफ 13 शतक जड़कर बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू यादव को दोषी ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये न्यायालय का मामला है। उनके ऊपर जो चार्जेस है वो कोर्ट में चल रहा है। पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होती है। इसमें जो चीज कोर्ट में है और उसके बाद कोई बात कहना उचित नहीं। कई मामले में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है। बाकी जो बचा है उस पर भी फैसला हुआ। इसमें तो कोई कमेंट की बात नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी के लालू को फंसाने के आरोप पर कहा कि हमको नहीं मालूम किसने क्या कहा। वहीं पेंग वार्ड में जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दी कि डोरंडा मामले में सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में बने बिहार सदन में वो ठहरे हैं। बिहार सदन को लेकर उन्होंने कहा कि बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया। सब कुछ बहुत बढ़िया है, देखकर अच्छा लगा। अब यहाँ पर जो भी बिहार से गणमान्य आएंगे और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं भी अभी रुककर यहाँ का जायजा लिया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कहा कि पता नहीं किस सोच के लोग हैं, इस तरह के बयान देते हैं। उनको पता नहीं कि सिखों के 10वें गुरु का जन्मस्थली बिहार है और बिहार ने किस तरह से प्रकाश पर्व का आयोजन किया था। पंजाब के विकास में बिहारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं पार्टी के अंदर ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच चल रहे खींचतान पर सीएम ने कहा कि ये आपसी बातचीत से सब सुलझ जाएगा। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 24 में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में कटिहार से सुनील कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव, सीतामढ़ी से नूरी बेगम, पश्चिमी चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद, सारण से सुशांत कुमार सिंह, सीवान से अशोक कुमार सिंह, बेगूसराय से राजीव कुमार और मधुबनी से सुबोध मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है। आरजेडी से दूरी बनाने के बाद कांग्रेस ने यादव, राजपूत, भूमियार और मुसलमान पर भरोसा जताया। इससे पहले आरजेडी की ओर से 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई, जिसमें भागलपुर की सीट सीपीआई को दी गई। इधर एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी को 12, जेडीयू को 11 और 1 सीट पशुपति पारस के हिस्से में गई है। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को 1 सीट भी नहीं मिली। इससे गुस्साए सहनी सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम बिहार में बीजेपी से बगावत नहीं चाहते, लेकिन हम पार्टी का विस्तार करने के लिए हर जगह चुनाव लड़ेंगे। 24 सीटों पर हमारे प्रत्याशी ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी यूपी मिशन के बाद कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देंगे। यूपी चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। सरकार बनाने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैं यूपी में मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ जीतने के लिए कैंडिडेट नहीं उतार रहे, 24 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि उनकी किडनी की स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। ईजीएफआर जांच रिपोर्ट में 20% के करीब है, पर इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति ठीक है। फिलहाल डायलिसिस की जरूरत नहीं है। फिलहाल लालू प्रसाद की शुगर और बीपी बढ़ी हुई है। बीपी की दवाइयों के डोज बढ़ाई है। शेष दवाइयां एम्स के डॉक्टरों के निर्देश के अनुसार ही चलाई जा रही है। डॉक्टरों की टीम की तरफ से लालू यादव को प्रोटीन युक्त भोजन लेने से परहेज करने को कहा गया। साथ ही आधा लीटर पानी एक ही दिन में पीने को कहा गया है। वहीं कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बता दें कि
15 फरवरी को सीबीआई की विशेष कोर्ट की ओर से डोरंडा ट्रेजेडी घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू को रिम्स में भर्ती कराया गया था। बिहार के गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मेन थाना अंतर्गत आड़तपुर गांव में बालू माफियाओं के समर्थन में उतरे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस घटना में कई महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और महिलाओं का हाथ पुलिस ने पीछे से बांध दिया ताकि वो हमला न कर पाए। बिहार पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की खूब आलोचना हो रही है। गया के आड़तपुर गाँव पहुंचे जाप्त प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की गलत नीति, माफिया का तांडव और गुंडागर्दी का नजारा बीते दिनों देखने को मिला था। गांव वाले बालू माफिया से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रतिरोध कर रहे थे। इस घटना में बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के दामाद भी सिंडिकेट के सदस्य हैं। इसके खिलाफ हम जंग का ऐलान गया की पावन धरती से करते हैं। मधेपुरा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधी आए और सिर में गोली मारकर मौके से फरार हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही प्रदीप कुमार शाह ने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े मर्डर से उदाकिशुनगंज मंडल के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के हथियौंधा इलाके में हंगामा मच गया। आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए और हंगामा करने लगे। गुस्साए व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। गुस्साए लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। करीब 4 घंटे तक लाश ऐसे ही सड़क पर ही पड़ी रही। मृतक जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव थे। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि अपराधियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह के ऊपर अपना शिकंजा कसा है। बिहार के राजगीर और झारखंड के देवघर स्थित उनके घर पर एसबीयू की टीम छापेमारी की। एडीजी नैयर हसनैन खान ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि इंजीनियर ने देवघर में करीब 2 करोड़ से अधिक की लागत से आलीशान घर बनवा रखा है। पटना से गई टीम ने उनके घर को सर्च, जहां से अब तक 2.5 लाख रुपए कैश के साथ साथ लाखों रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। साथ ही कई जमीन के डीड मिले हैं। बता दें कि अरुण की पोस्टिंग राजगीर में है। यहीं पर बिहार पुलिस की एकेडमी भी है। शक इस बात का है कि बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एकेडमी के लिए आए टाइल्स को राजगीर से देवघर भिजवाया और उसका इस्तेमाल अपने घर बनाने में किया। अब एसबीयू की टीम इसकी पड़ताल कर रही है। बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्णिया में बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर्स से 29 लाख रुपए लूट लिए। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके स्कूटी से रजनी चौक स्थित हरिओम ज्वेलर्स में हिसाब कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाश आए और हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। जाते जाते ज्वेलर्स की चेन भी छीन कर ले गए। बताया जा रहा है कि बैग में 400 ग्राम सोने का गहना था। इसके अलावा 4 लाख रुपए कैश थे। पीड़ित भट्टा दुर्गा निवासी एकम्बा ज्वेलर्स के मालिक घनश्याम प्रसाद ने बताया कि वो अपनी दुकान में ताला बंद कर रजनी चौक स्थित हरिओम ज्वेलर्स में हिसाब करने आए थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक सभी लुटेरे नवयुवक थे। स्थानीय थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है। बिहार के रणजी क्रिकेटर शकीबुल गनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मोतिहारी के शकीबुल गनी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में डेब्यू मैच में 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कोलकाता में रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान मिजोरम के खिलाफ उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 22 साल के शकीबुल गनी ने 387 गेंदों पर 50 चौकों से अपना 13 शतक पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। शकीबुल गनी 341 रन बनाकर इकबाल अब्दुल्ला के गेंद पर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 405 गेंदों की पारी में 56 चौके और 2 छक्के लगाए। बता दें कि इससे पहले अजय राजकुमार रोहरा के नाम फर्स्ट क्लास डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था। रोहरा ने 2018-19 के रणजी सीजन में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए हैदराबाद टीम के खिलाफ नाबाद 267 रनों की पारी खेली थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे लाइव सिटीज के साथ।